स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेजों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये बहाई आस्था से जुड़े लेख हैं। बिल्कुल। और इनमें ईश्वर की तरफ से जो चेतावनियां हैं, एकता का जो आह्वान है और इस आस्था के नेतृत्व के लिए जो खास संरचनाएं बताई गई हैं, उन पर काफी जोर है। सही। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें बाहुल्लाह के लेखों से लिए गए कुछ अंश है, खासतौर पर ग्लीनिंग्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ बाहुल्लाह से। हाँ, वो उनकी शिक्षाओं का एक अहम संकलन है। और द प्रोमलगेशन ऑफ यूनिवर्सल पीस भी है, जिसमें अब्दुल बहा के भाषण हैं। हाँ, जो उन्होंने अमेरिका और यूरोप में दिए थे। फिर अब्दुल बहा का वसीयतनामा, द विल एंड टेस्टमेंट ऑफ अब्दुल बहा, जो प्रशासन के लिए मतलब एक बुनियादी दस्तावेज माना जाता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। और फिर शोगी एफएनडी, जो पहले संरक्षक थे, उनकी किताब द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ बाहुल्लाह, और उनके कुछ संदेश भी हम देख रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों में जो चेतावनियां हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, उनके मायने समझें। हाँ, और एकता पर इतना जोर क्यों है? सही। और इन दस्तावेजों के हिसाब से संरक्षक यानी गार्डियन और यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस, वैश्विक न्याय घर, इनकी क्या भूमिकाएं तय की गई हैं, इसे भी जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चेतावनियां खास तौर पे और जो नेतृत्व का ढांचा बताया गया है, वो काफी गंभीर लगता है और ध्यान खींचता है। हाँ। शुरुआत करते हैं बाहुल्लाह की कुछ चेतावनियों से, जो ग्लीनिंग्स में है। एक जगह कहा गया है कि लोगों के लिए एक खास वक्त तय है। हाँ, एक नियत समय। और अगर वो उस वक्त पर ईश्वर की तरफ नहीं मुड़े तो उन पर गंभीर विपत्तियां आएंगी। हाँ, वो उदाहरण काफी सीधा है। स्रोत कहता है, हे लोगों, हमने तुम्हारे लिए एक निश्चित समय तय किया है। यदि तुम नियत समय पर ईश्वर की ओर मुड़ने में असफल रहे तो वो निश्चय ही तुम पर हिंसक रूप से पकड़ बनाएगा और हर दिशा से तुम पर गंभीर विपत्तियां भेजेगा। ये तो ईश्वर की ओर मुड़ने की मतलब तात्कालिकता पर जोर देता है। बिल्कुल, जैसा जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है। एक और उदाहरण है, वो दुनिया की उथल पुथल, या स्रोत में ट्रवाल शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसकी बात करता है। हाँ, तकलीफ कह सकते हैं। तकलीफ। और कहता है कि दुनिया मनमानी और अविश्वास की तरफ बढ़ रही है। ये स्रोत बताता है कि एक नियत समय आएगा जब अचानक कुछ ऐसा होगा जिससे मानव जाति के अंग कांप उठेंगे और तभी दिव्य ध्वजा फहराई जाएगी। ये बातें तो सुनने में काफी चिंताजनक लगती हैं। इन चेतावनियों का क्या संदर्भ है इन लेखों में? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत इन चेतावनियों को सीधे बहाई आस्था के जो केंद्रीय सिद्धांत हैं, उनसे जोड़ते हैं। ईश्वर की एकता और मानव जाति की एकता। हाँ, बिल्कुल। इन लेखों के नजरिए से देखें तो मानव जाति के लिए आगे बढ़ने का रास्ता और शायद इन विपत्तियों से बचने का रास्ता भी वो एकता में ही है। अच्छा। स्रोत का नजरिया ये भी लगता है कि दुनिया में जो उथल-पुथल या विपत्तियां दिख रही हैं आजकल, वो शायद अतीत में एकता बनाने और उसे बनाए रखने में जो चूकें हुई हैं, उसी का नतीजा है। तो चेतावनी और एकता का संदेश ये साथ साथ चलते हैं इन स्रोतों में? हाँ, ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो एकता ही कुंजी है, जैसा ये स्रोत बताते हैं। द प्रोमलगेशन ऑफ यूनिवर्सल पीस, जो अब्दुल बहा के भाषणों का संग्रह है, उसमें भी इस पर जाहिर है जोर होगा। हाँ, बहुत जोर है। उसमें ये साफ तौर पर बाहुल्लाह की मुख्य शिक्षाओं में गिनाया गया है, ईश्वर की एकता और मानव जाति की एकता। और उसमें ईसा मसीह के कथन का भी जिक्र है, तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, बिल्कुल उसी संदर्भ में ये बात आती है। अनुयायियों से कहा गया है कि वे एकजुट रहें, एक दूसरे के लिए दयालु और प्रेमपूर्ण हो। यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहें। हाँ, ये एकता का एक बहुत ऊंचा आदर्श है जो इन लेखों में रखा गया है। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ा पेचीदा मोड़ लेती है, जैसा स्रोत बताता है। हाँ। एक लेख में कहा गया है कि पहले संरक्षक शोगी एफएनडी के निधन के बाद ऐसा हुआ जैसे पृथ्वी के अधिकांश नमक ने अपना स्वाद खो दिया। हाँ, और अनुयायियों ने ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार काम नहीं किया। ये एक काफी बड़ा दावा लगता है। इसका क्या मतलब निकाला गया है स्रोत में? ये नमक ने स्वाद खो दिया। स्रोत के अनुसार यहीं से एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। स्रोत का आरोप है कि जिन्हें धर्म के पूर्व हाथ कहा गया है, मतलब फॉर्मर हैंड्स ऑफ द कॉज, ये वो प्रमुख अनुयायी थे जिन्हें संरक्षक नियुक्त करते थे आस्था के प्रचार और सुरक्षा के लिए। हाँ, वही तो स्रोत कहता है कि उन्होंने कथित तौर पर शोगी इफेंडी पर अब्दुल बहा के वसीयतनामे का पालन न करने का आरोप लगाया। अच्छा। और ये वसीयतनामा तो बहाई प्रशासन के लिए बहुत अहम माना जाता है। बिल्कुल। तो वसीयतनामे में उत्तराधिकार के बारे में क्या लिखा है? वसीयतनामे में बहुत साफ लिखा है, पृष्ठ 11 पर,
धर्म के संरक्षक के लिए अनिवार्य है कि वह अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करे ताकि उसके निधन के बाद मतभेद उत्पन्न ना हो। अब स्रोत का तर्क ये है कि शोगी इफेंडी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि इस मुद्दे पर पूर्व हैंड्स ने जो कार्रवाई की वो वसीयतनामे की दूसरी जरूरी बातों का उल्लंघन थी, जिसे स्रोत अवज्ञा और विद्रोह कह रहा है। हाँ बिल्कुल, स्रोत उसे इसी तरह देखता है। तो स्रोत का नजरिया ये है कि नेतृत्व को लेकर एक गंभीर चूक हुई, या कहें कि वसीयतनामे की व्याख्या और पालन पर मतभेद हुआ। हाँ, स्रोत का यही तर्क है और वो इसे सीधे उन चेतावनियों से जोड़ता है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। अच्छा, वो विपत्तियों वाली बात से। हाँ, स्रोत का दावा है कि इस कथित अवज्ञा और विद्रोह के लगभग 66 साल बाद दुनिया उन विपत्तियों को देख और महसूस कर सकती है जो शुरू हो चुकी हैं और बढ़ती जा रही हैं। अब चाहे ये दावा सही हो या ना हो, ये इन स्रोतों का नजरिया दिखाता है कि उनके हिसाब से आस्था के अंदर एकता बनाए रखने के लिए जो तय नेतृत्व संरचना है उसका पालन करना कितना जरूरी है। ये सवाल खड़ा करता है कि नेतृत्व और एकता का क्या रिश्ता है, जैसा इन लेखों में देखा गया है। बिल्कुल। चलिए फिर संरक्षक, गार्डियन की भूमिका पर और गहराई से बात करते हैं। जैसा अब्दुल बहा के वसीयतनामे में बताया गया है, ये भूमिका कितनी केंद्रीय है इन दस्तावेजों के अनुसार? वसीयतनामे के हिसाब से तो ये भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और केंद्रीय है। पृष्ठ 11 पर कहा गया है कि धर्म के संरक्षक के प्रति आज्ञाकारिता, अधीनता और विनम्रता दिखाना सभी पर अनिवार्य है। सभी पर मतलब वैश्विक न्याय घर, यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस के सदस्य भी इसमें शामिल हैं, जो बहाई आस्था का सर्वोच्च चुना हुआ प्रशासनिक निकाय है। अच्छा, उन पे भी? हाँ, साथ ही अगसान जो बहौल्ला के पुरुष वंशज हैं, अफनान जो बाब के रिश्तेदार थे, और हैंड्स ऑफ द कॉज भी शामिल हैं। यानी स्रोत के अनुसार कोई भी संरक्षक के अधिकार से ऊपर नहीं है। ये तो काफी मजबूत अधिकार दिया गया है। और वैश्विक न्याय घर के साथ संरक्षक का क्या रिश्ता बताया गया है? वसीयतनामे के पृष्ठ 13 पर संरक्षक को वैश्विक न्याय घर का पवित्र प्रमुख यानी सेक्रेड हेड बताया गया है। और आजीवन सदस्य भी? हाँ, आजीवन सदस्य भी। अगर संरक्षक खुद विचार विमर्श में शामिल नहीं होते तो उन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना होता है। इतना ही नहीं, अगर हाउस ऑफ जस्टिस का कोई सदस्य कोई ऐसा पाप करता है जो स्रोत के मुताबिक आम भलाई के लिए नुकसानदेह है, तो संरक्षक को उसे निकालने का अधिकार है। हाँ, ये दिखाता है भी स्रोत संरक्षक को न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि प्रशासनिक अधिकार भी देता है। ये वाकई दिलचस्प है कि नेतृत्व को किस तरह से परिभाषित किया गया है। एक व्यक्ति, संरक्षक, को इतनी ज्यादा निगरानी और अधिकार, यहां तक कि चुने हुए निकाय पर भी। और हैंड्स ऑफ द कॉज के बारे में स्रोत और क्या कहता है? उनकी क्या भूमिका है? स्रोत बताता है कि हैंड्स ऑफ द कॉज को संरक्षक द्वारा ही नामित और नियुक्त किया जाना चाहिए। अच्छा, वो भी संरक्षक के अधीन? हाँ, वसीयतनामे के पृष्ठ 12 पर लिखा है कि सभी को उनके साये में रहना चाहिए और उनके आदेश का पालन करना चाहिए। स्रोत ये चेतावनी भी देता है कि जो कोई भी अवज्ञा करता है या फूट डालना चाहता है, उस पर ईश्वर का क्रोध होगा। तो उनकी भूमिका भी संरक्षक के तहत ही परिभाषित की गई है। उनके कर्तव्य क्या बताए गए हैं? कर्तव्य बहुत साफ बताए गए हैं। दिव्य सुगंध फैलाना यानी आस्था का प्रचार करना, लोगों की आत्माओं को शिक्षित करना, सीखने को बढ़ावा देना, सभी इंसानों के चरित्र में सुधार लाना और हमेशा पवित्र रहना और दुनियावी चीजों से अलग रहना। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने आचरण, व्यवहार, कर्मों और शब्दों से ईश्वर का डर जाहिर करें। हाँ बिल्कुल, और ये पूरा निकाय संरक्षक के निर्देशन और अधिकार के तहत काम करता है। तो स्रोत के नजरिए से ये पूरा ढांचा, संरक्षक सबसे ऊपर, फिर वैश्विक न्याय घर और हैंड्स ऑफ द कॉज, ये एक जुड़ी हुई व्यवस्था है। हाँ, एक एकीकृत व्यवस्था। और स्रोत का आरोप है कि पूर्व हैंड्स ने इस व्यवस्था को तोड़ा जब उन्होंने कथित तौर पर दूसरे संरक्षक के खिलाफ विद्रोह किया। बिल्कुल, स्रोत इस ढांचे को अटूट और बहुत जरूरी मानता है और वो पूर्व हैंड्स के कामों को सीधे तौर पर इस स्थापित व्यवस्था की अवहेलना और विद्रोह के रूप में दिखाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सब बहाई प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर सत्ता, अधिकार और आज्ञाकारिता के बारे में है। हाँ, जैसा कि इन खास स्रोतों में बताया गया है, स्रोत का तर्क है कि इस व्यवस्था से कोई भी छेड़छाड़ आस्था की एकता के लिए खतरनाक है।
अब बात करते हैं उन दोहरी संस्थाओं की जिनका जिक्र शोगे एफेंडी ने किया है। संरक्षकत्व यानी गार्डियनशिप और वैश्विक न्यायघर यानी यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस। हाँ, शोगी एफेंदी की किताब द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ बहाउल्लाह में इसके बारे में क्या कहा गया है? द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ बहाउल्लाह बहाई प्रशासनिक व्यवस्था पर शोगी एफेंडी की काफ़ी विस्तृत व्याख्या है। इस किताब में वो अब्दुल बहा के वसीयतनामे और किताब अक़दस जो बहाई आस्था की मुख्य कानूनी किताब है, बहाउल्लाह ने लिखी थी। हाँ वही, तो शोगी एफेंडी इन दोनों को उस दिव्य सभ्यता का मुख्य भंडार बताते हैं जिसकी स्थापना करना बहाई आस्था का पहला मिशन है। अच्छा, उनके मुताबिक ये दोनों दस्तावेज वसीयतनामा और अक़दस एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। वो मिलकर बहाई विश्व व्यवस्था की नींव रखते हैं। और दिव्य मार्गदर्शन के बारे में क्या कहा गया है? अब्दुल बहा के बाद मार्गदर्शन कैसे जारी रहता है स्रोत के अनुसार? शोगी एफेंदी के निर्देशों में ये साफ किया गया है कि अब्दुल बहा, जिन्हें गुरु या मास्टर कहा गया है, उनके जाने के बाद दिव्य मार्गदर्शन पहले गुरु के जरिए और फिर संरक्षकों यानी गार्डियंस के जरिए प्रवाहित होता है। तो ये संरक्षक की भूमिका को आस्था के निरंतर मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय बनाता है। हाँ बिल्कुल। तो संरक्षकत्व और वैश्विक न्यायघर, इन दोहरी संस्थाओं के बारे में शोगी एफेंदी क्या कहते हैं? इनका रिश्ता कैसा है? वर्ल्ड ऑर्डर में शोगी एफेंदी इन्हें बहाउल्लाह के प्रशासनिक आदेश की दोहरी संस्थाएं यानी ट्विन इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। उनके अनुसार ये दोनों संस्थाएं दिव्य उत्पत्ति वाली है, अपने अपने काम में जरूरी है और अपने मकसद में एक दूसरे की पूरक हैं। और सबसे जरूरी बात, वो अविभाज्य हैं। अविभाज्य मतलब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है उनके काम करने के तरीके में? क्या उनके अधिकार क्षेत्र अलग-अलग हैं? हाँ, उनके अधिकार क्षेत्र साफ तौर पर अलग है, लेकिन वो एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। अच्छा, वो मिलकर काम करते हैं। आस्था के मामलों का प्रशासन करना, गतिविधियों का समन्वय करना, हितों को बढ़ावा देना, बहाउल्लाह के कानूनों को लागू करना और दूसरी सहायक संस्थाओं की रक्षा करना। लेकिन उनके काम अलग है। हाँ, वैश्विक न्यायघर का काम है कानून बनाना, लेजिस्लेशन, उन मामलों पर जिन पर बहाउल्लाह ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है, जबकि संरक्षक का एक मुख्य काम है बहाई लेखों की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन। और ये व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ संरक्षक के पास है। हाउस ऑफ जस्टिस भी इसमें दखल नहीं दे सकता। हाँ, वर्ल्ड ऑर्डर में यही लिखा है, व्याख्या का अधिकार अनन्य रूप से संरक्षक का है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है, कानून बनाना बनाम व्याख्या करना। और क्या शोगी एफेंडी ने इस पर और जोर दिया है? हाँ, बहुत जोर दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस संरक्षकत्व संस्था से अलग होने पर बहाउल्लाह का विश्व व्यवस्था खंडित हो जाएगा। ये तो संरक्षकत्व की अनिवार्यता को दिखाता है उनके नजरिए से। बिल्कुल। और एक और बहुत अहम बयान उनके 1950-57 के संदेशों में मिलता है, जहां वो कहते हैं कि वैश्विक न्याय घर को अपनी जिम्मेदारियां संरक्षक के तत्वावधान में यानी अंडर द एजेस ऑफ द गार्डियन निभानी है। तत्वावधान में अंडर द एजेस ऑफ, ये शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। ये स्रोत के अनुसार एक तरह की निगरानी या मार्गदर्शन का संकेत देता है। हाँ, ऐसा समझा जा सकता है। तो शोगी एफेंडी के लेखन के अनुसार ये दोनों संस्थाएं अलग-अलग हैं लेकिन अविभाज्य हैं, और संरक्षक का एक खास स्थान है, खासकर व्याख्या के अधिकार और समग्र तत्वावधान के मामले में। सही। उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को अद्वितीय भी बताया है ना? हाँ, वर्ल्ड ऑर्डर में वो कहते हैं कि बहाई प्रशासनिक व्यवस्था अनोखी है। ये धर्मनिरपेक्ष सरकारों के अच्छे तत्वों को मिलाती है, जैसे चुनाव के जरिए न्यायघर का गठन, नियुक्ति के जरिए हैंड्स का चयन और वंशानुगत उत्तराधिकार यानी संरक्षकत्व। लेकिन उनकी कमियों से मुक्त है, जैसे सत्ता का संघर्ष या भ्रष्टाचार, क्योंकि इसका आधार दिव्य माना जाता है। हाँ, स्रोत का यही दावा और नजरिया है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? संरक्षकत्व की भूमिका का क्या महत्व बताया गया है इन स्रोतों में आखिर में? इन स्रोतों के हिसाब से संरक्षकत्व वो दिव्य रूप से नियुक्त अधिकार है जो आस्था के स्रोत यानी बहाउल्लाह और अब्दुल बहा से सीधे आता है। इसका काम है अनुयायियों की एकता की हिफाजत करना और बहाई शिक्षाओं की अखंडता और लचीलेपन को बनाए रखना सही व्याख्या के जरिए। तो इन स्रोतों का जो मुख्य तर्क निकल कर आता है वो ये है
कि इस पूरी संरचना का और खास तौर पर शोगी एफिंदी के बाद संरक्षक की भूमिका का कथित तौर पर पालन न करना। वही उन समस्याओं और विपत्तियों की जड़ है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। स्रोत के नजरिए से ये प्रशासनिक संरचना अटूट है और इसके एक हिस्से यानी संरक्षकत्व की अनदेखी करने या उसे हटाने के गंभीर नतीजे होते हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं। तो हमने आज इन बहाई लेखों से कुछ महत्वपूर्ण और काफी कह सकते हैं जटिल बातों पे नजर डाली। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ये स्रोत गंभीर चेतावनियां देते हैं, एकता बनाए रखने का जोरदार आह्वान करते हैं और फिर संरक्षक और वैश्विक न्यायघर की जो दोहरी अविभाज्य संस्थाएं हैं उनकी खास भूमिका और उनके बीच के रिश्तों को परिभाषित करते हैं। हाँ, ये सब इन स्रोतों के अपने नजरिए से प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल। और ये हमें आखिर में एक विचारणीय बिंदु पर लाता है जो इन लेखों से उभरता है। वो क्या है? इन लेखों में जो चेतावनियां दी गई हैं और जो सख्त प्रशासनिक संरचना बताई गई है, उसे देखते हुए ये सवाल उठता है कि किसी आस्था या संगठन के अंदर उसकी अपनी एकता और उसके नेतृत्व के प्रति आज्ञाकारिता के बीच क्या रिश्ता माना जाता है। खासकर तब जब बाहरी दुनिया को उथल-पुथल और अनिश्चितता में देखा जाता है, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। हाँ, क्या अंदरूनी अनुशासन और एकता को बाहरी चुनौतियों का जवाब माना जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इन स्रोतों को पढ़ने वाला आगे सोच सकता है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक गहरा सवाल है। इसी के साथ बहाई आस्था पर केंद्रित इन स्रोतों पर हमारी आज की यह गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।